नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुझे खतरा है, खट्टर साहब मुझे बचा लो, मेरे घर में घुस करके मार डालेंगे ये दहेज के दानव मुझे। जी हाँ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली खट्टर सरकार, जरा इस बेटी की फरियाद भी सुन लो। कहीं ऐसा न हो कि दहेज के दानव इनकी आबरू से खिलवाड़ कर इसे दुनिया से रुखसत कर दें। हम बात कर रहे हैं जिला गांव रतनथल निवासी 24 वर्षीय पीड़िता की, जो विवाहिता है, जिसका विवाह है 2 वर्ष पूर्व दादरी निवासी टिंकू कुमार के साथ, जो सेना में कार्यरत है और जालंधर में तैनात है। पीड़िता का कहना है कि उसके परिवार की 11 एकड़ भूमि जो ससुराल वालों की नज़र के चलते आए दिन वह ससुराल में तंग करते हैं और जानवरों की तरह उसे मारते पीटते हैं। वहीं पीड़िता का कहना है कि उसका देवर और ससुर उस पर गंदी नज़र भी रखते हैं और आए दिन अश्लील हरकतें भी करते रहते हैं। वहीं हरियाणा पुलिस जो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दम भरती है, वह फ़ोन करने के ऊपर आती तो है, लेकिन चाय की चुस्कियां भर वापस चली जाती है। पीड़िता की माने तो उसका विवाह 2016 में हुआ था। कुछ समय बाद ही ससुराल के लोगों द्वारा पिता की ज़मीन पर वह उसका आधा हिस्सा मांगने के लिए प्रताड़ित किया जाना शुरू कर दिया। जब इसका विरोध उसने किया तो सास, ससुर और देवर ने उसकी लात घूंसों से पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं, पीड़िता का देवर उसके भाई के नाम से फेक आईडी बना करके FB पर पोस्ट डालकर धमकी देता है कि वह अश्लील वीडियो बनाकर उसे बदनाम करेगा, जिसे पूरा हरियाणा देखेगा भी। पीड़िता ने बताया कि कुछ समय पहले ही उसका बेटा बीमार हुआ था, जिसके इलाज करवाने के लिए सास, ससुर व देवर से पैसे मांगे और उन्होंने उसकी पिटाई कर डाली। देवर और ससुर की गंदी हरकतों की बात पीड़िता ने अपने फौजी पति को बताई तो पति ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। फौजी पति का कहना है कि मैंने तुमसे शादी की है, अब मेरा परिवार तुम्हारे साथ कुछ भी करे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि वह किसी भी कीमत पर उस जल्लाद परिवार में नहीं जाएगी, लेकिन वो चुप भी नहीं बैठेगी। इन दहेज के लोभियों को सज़ा दिलवा कर रहेगी, क्योंकि वह अपने बेटे का भविष्य देख रही है और उसे अपने बेटे का भविष्य बनाना भी है। अब जरा अपने स्मार्ट पुलिस की भी सुन लीजिए। साहब, इनका तो साफ कहना है कि अगर दहेज से संबंधित शिकायत है तो सुनवाई होगी, वरना जहां पिटाई और शोषण हुआ है वहीं जाओ। अब देखना ये होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हरियाणा सरकार दहेज के दानवों से इस बेटी को बचा पाती है या नहीं, या फिर सिस्टम्स के साथ साथ इसे भी झुकना होगा। अब देख रहे हैं पल पल रेवाड़ी से महेंद्र भारती की एक खास रिपोर्ट। 14 जनवरी को मेरे साथ मेरे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम मैंने मेरी सास को दवाई के लिए बोला तो उन्होंने मेरे को गाली गलौज किया, खूब भद्दा बोला और उसके बाद देवर को बुला करके मेरे को बहुत मारा। सास और देवर ने मेरे को बहुत मारा। मौके पर मैंने 1091 पर कॉल की थी। उसके बाद जब पुलिस आई तो उन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। 6 घंटे मेरे घर वहाँ पर पुलिस बैठी रही। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब होगी, वो आर्मी में है, वो सर्विस में है, उसकी तो कुछ नहीं होगा, वो तो दोबारा शादी हो जाएगी उसकी। पुलिस बोली? हाँ, पुलिस ने ये सब कहा मेरे को और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और वहाँ से फैसला करवा दिया। पुलिस ने ये कहा कि फौजी आएगा तो वही देखेगा, ये उसकी सरदर्दी है। तो किस तरह से हरकत करते हैं आपका देवर जब ससुर? मेरा देवर शादी से कुछ ही दिन बाद मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। जैसे वो गलत हरकत करता था तो मैं अपने हस्बैंड को बताती थी, पर वो ये बोलता था कि मैंने शादी कर रखी है, चाहे कोई कुछ भी करे मैं किसी को नहीं रोकूंगा। ऐसे ही मेरे ससुर भी, मेरे बेड पर वो बैठे रहते थे, मैं बाहर बैठी रहती थी हमेशा। मतलब जब मैं नहाती थी तो भी वो दरवाज़ा खोल देता था बाथरूम का। ऐसे ही गलत हरकत करता था मेरे साथ मेरा देवर भी और मेरा ससुर भी। जब मैंने मेरे देवर को रोका तो उसी टाइम से उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। हर दिन आए दिन मेरे को अपशब्द बोलता था, अभद्र व्यवहार करता था मेरे साथ। मेरा हस्बैंड उनको कुछ नहीं कहता था, नहीं रोकता था। लेकिन 14 जनवरी के दिन उन्होंने मेरे को इतना मारा, मेरी पूरी बॉडी दर्द करती है, मेरे को खून भी आया हुआ है, उंगली भी मेरी टूटी हुई है, सर में लगी हुई है, मेरे को पेट में लगी है, बहुत सारी चोटें आई हैं। मेरा बच्चा भी 1 महीने से निमोनिया है मेरे बच्चे को। ना ही मैं 4 दिन हो गए मेरे को आज, ना ही मैं सो पा रही हूँ, ना ही मैं कुछ खाया है 4 दिन से। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं आप पुलिस से? आईडी बनाई, फेक आईडी।
मेरे देवर ने मेरे भाई के नाम पर एक फेक आईडी बनाई हुई है, FB आईडी। उस पर उसने इतना गंदा पोस्ट डाला हुआ है। वो बोलता है कि मैं तेरे साथ ऐसी असली हरकत कराऊंगा और उसको पूरे हरियाणा को दिखाऊंगा। मैं खट्टर सरकार से अपील करती हूँ कि प्लीज़ मुझे बचाया जाए, ऐसे मुझे बदनाम होने से बचाया जाए। और ऐसे ही वादे करने से कुछ नहीं होगा। अब कब तक कितनी ही बेटियों के साथ ऐसा हो चुका है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट सजा दी जाए। क्या नाम है? नरेंद्र, क्या कहेंगे, क्या किस तरह की बात हो रही है आपकी बेटी के साथ? जी, मैंने अपनी लड़की की शादी की थी, बड़ा अरमान से शादी की थी जी। अपनी तादाद से बाहर में पैसे लाए थे, गाड़ी भी दी थी। मैंने जी फौजी लड़का देखा था नौकरी के, वह अब ऐसे तंग करते हैं कि अब हमें जैसे कि इसकी जमीन जायदाद है, इसमें से आधा चाहिए, इसलिए वो लड़की ने परेशान करे हैं। बार बार में लड़की ने धमकी दी है, कई 2-3-4 बार उन्हें पीट भी लिया इस बात पर। लड़की ने मतलब परेशान बहुत ज्यादा रखते हैं। लड़की ने गंदी नजर भी रखता है, ससुर है वो भी गंदी नजर रखता है, देवर है वो भी मार पिटाई भी करता है, गंदी नजर भी रखता है। और सारा ही परिवार में बहुत ही गलत नजर से लड़की को पेश आती है। जब तक तेरा पिता आधी जमीन तेरा नाम नहीं कराएगा, जब तक हम तुझे ऐसे ही दुखी रखेंगे। से हमारे दादरी भी आई है लड़की, वो हमारे गांव में आई हुई है और उसके साथ मारपीट हुई है। जब वो लोग थाने में आए थे तो उनसे सुना था और उन्होंने बताया कि भी मेरे को थाना दादरी में उन लोगों ने बुलाया था और वहाँ पे मारपीट हुई है। हमने उनको समझाया था कि भी अगर कोई दहेज से रिलेटेड है तो हम यहाँ कर सकते हैं, दहेज से रिलेटेड नहीं है तो आपको जहाँ भी आपके साथ मारपीट हुई है तो वहीं पे आपको कार्रवाई करनी होगी। और मेरे को इस संबंध में कोई दरखास्त नहीं दी थी उन्होंने और वो चले गए थे इस बात से। उस टाइम सरपंच का भाई भी उपस्थित थे, उनके सामने ये बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि शारीरिक शोषण भी करते हैं मेरा। नहीं, इस तरह की बात मेरे पास इस तरह की कोई बात नहीं हुई। वो सरपंच के भाई भी वहीं बैठे। अगर वो लोग दोबारी आते हैं तो क्या मामला दर्ज किया जाएगा? मामला दर्ज अगर दहेज की कोई बात हुई तो उसके बारे में जो प्रोसेस है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो उन्होंने दहेज के बारे में मेरे को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की।